इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो भी बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटों में 11,854 नए केसेस सामने आए, 60 लोगों की जान चली गई। और आपको बता दें, अब राज्य में 64,057 एक्टिव केसेस है। सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम से सामने आए हैं। 4,319 नए मरीज गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार जारी है और ऐसे में एक्टिव केसेस की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। 64,057 एक्टिव केसेस, यानी कि 64,057 लोग इस वक्त अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम से सामने आए हैं। 4,319 नए मामले बीते 24 घंटों में गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है हरियाणा में। हालांकि देश भर में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन असर हरियाणा में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 11,854 मरीज ठीक हुए। 24 घंटों में हरियाणा में 60 लोगों की जान भी चली गई और ऐसे में अब 64,057 एक्टिव केसेस है। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता फरीदाबाद से पूजा और गुरुग्राम से विजेंद्र जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त गुरुग्राम में और बीते 24 घंटों में भी सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही सामने आए हैं। विजेंद्र। बिल्कुल महिमा, देखिए जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। साथ ही साथ अब जो डरावनी स्थिति है वो गुरुग्राम में नजर आने लगी है। जिस तरह से जो मामले हैं, 4,000 से ज्यादा मामले हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। उससे पहले 3,500 मामले सामने निकल कर आए थे। जी। तो ये हालात अब बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। लगातार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बेड्स की संख्या है वो बढ़ाई गई है। जहां पर सामान्य बेड की संख्या 50% रिजर्व की गई थी, अब उसको 60 कर दिया गया है। आईसीयू वेंटिलेटर की 75% रिजर्व कर दिया गया है। टोटल 41 हॉस्पिटल है जो निजी अस्पताल है, वहां पर जो बेड की है वो दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन की लगातार कमी चल रही है। ऐसे में जो काला बाजारी करने वाले लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं, आपदा में पैसे कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने कल गिरफ्तार किया, जो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को 12 सिलेंडर को करीब 90,000 रुपए में बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि आपदा की स्थिति है। ऐसे में समझना चाहिए कि जो काला बाजारी कर रहे हैं वो बाज आए और इंसानियत के नाते जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं। बेड की कमी हो रही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है। आए दिन किसी ना किसी हॉस्पिटल से खबर आ रही है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो यह स्थिति काफी डरावने वाली अब नजर आने लगी है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। बेड की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। जो कॉलेज है या कम्युनिटी सेंटर है वहां पर आरडब्ल्यूए से बात करके वहां पर बेड की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम एसओपी जारी कर दी गई है। ऐसे में कुछ लापरवाह लोग भी हैं जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोरोना की टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो काफी तेज कर दी गई है। ऐसे में ट्रेसिंग भी की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टेस्ट करा के चले गए हैं, ना ही उनका सही पता मिल पा रहा है, ना ही उनका मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट हो पा रहा है। ऐसे करीब 2 से 3 हजार लोग हैं जो कि अनट्रेस हुए हैं। तो ऐसे में उनका संक्रमण और लोगों में फैलेगा और ऐसे में और भी ज्यादा मामले निकल कर आएंगे। जी तो कहीं ना विजेंद्र, कहीं आंकड़े महिमा ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आपदा में अवसर भी कुछ लोग बदलने की कोशिश करें। बेहद गंभीर ये मामला है। पूजा शर्मा का रुख करते हैं। पूजा, फरीदाबाद की क्या कुछ स्थिति है? कितने मामले बीते 24 घंटों में सामने आए? क्या कुछ रिकवरी रेट है? महिमा, फरीदाबाद के हालात कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा खराब है। बीते जी। 24 घंटे में लगभग 1450 कोरोना के नए मामले आए और 8 मौतें हुई हैं कोरोना से और रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है। 85% तक ये रिकवरी रेट चला गया है
और देखिए फरीदाबाद में प्रशासन बेशक अब तमाम इंतजाम में लग गया है, लेकिन यहाँ प्रशासन से चूक जरूर हुई है। जिस वक्त 2021 में ये आंकड़ा शुरू हुआ था बढ़ना, उस वक्त यदि युद्ध स्तर पर तैयारी होती तो शायद आज फरीदाबाद उस स्थिति में नहीं होता कि यहाँ लॉकडाउन लगाने की जो है मांग उठने लगी है, और सरकार ने भी प्रस्ताव बनाकर भेजा है फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए। फरीदाबाद में ना तो किसी को बेड मिल रहा है, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। हालांकि कागजों में यदि बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के पास ना तो इंजेक्शन की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन महिमा स्थिति ये है कि कल जहां पर जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचा, वहां देर रात तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, यानी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीजन की कमी से सांसें टूट गई हो। तो हालात ऐसे हैं, शमशान घाट के बाहर जो है लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लोग वेटिंग में है संस्कार करने के लिए, परिजनों के लिए। तो ये स्थिति इतनी भयावह है कि हर कोई व्यक्ति जो है इस वक्त मांग करने लगा है कि अब ये सही समय है लॉकडाउन लगाने का, क्योंकि यदि हालात नहीं रहे तो आने वाले समय में कई जान माल की हानि हो सकती है फरीदाबाद में। देखिए काफी फरीदाबाद में ऐसी जगह है जहां पर लोग स्वयं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोविड केयर बनाया जा सकता है, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन की यहाँ पर ढीलाई नजर आ रही है। यहाँ पर कोलफील्ड जो काफी कैपेसिटी वाला अस्पताल हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसका नाम रखा गया, लेकिन एक में सुध नहीं ली सरकार ने। बातें की गई कि इसे व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर बनाया जाएगी, लेकिन यदि वो अस्पताल होता तो शायद लोगों को थोड़ी राहत मिलती। इसके अलावा नहर पार्क में अम्मा का अस्पताल, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, बहुत बड़े स्तर पर वहां पर। जी हाँ पूजा, तो प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बेहद गंभीर ये मामला, चूंकि कुछ अस्पतालों में बेड्स की कमी है और ऑक्सीजन की भी कमी लगातार बढ़ती जा रही है। तो विजेंद्र आप बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि गुरुग्राम में भी आलम यही है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कब तक ये व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी? देखिए महिमा, पूरी तरह से जो प्रशासन है, उन्होंने जो नोडल अधिकारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। करीब 22 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वहां पर अगर बेड की कमी होती है, मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए उनकी तैनाती की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोविड जीजीएम के नाम से पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगर किसी को बेड्स की जरूरत है तो वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद जो चिकित्सकों की टीम है वो देखेगी कि मरीज की हालत किस कंडीशन में है, बेड दिलाने की कंडीशन में या होम आइसोलेशन में उसको रखना है। इस तरह की तमाम तैयारी की गई है। 24 घंटे के लिए जो 1950 जो नंबर है वो सुचारू रूप से चालू रहेगा। आप वहां पर ऑनलाइन सेवा भी ले सकते हैं। अगर किसी मरीज को कोई जानकारी लेनी है तो वहां पर जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही साथ जो चिकित्सकों की टीम है घर आके आपको पूरी तरह से आपका काउंसलिंग भी करेगी। साथ ही साथ आपको अगर दवाई या किसी चीज की जरूरत है उसकी भी पूर्ति की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन जो मौत का तांडव है वो अब रुकता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना काफी भयावह स्थिति में आ गया है और हालात ये बनने लगे हैं कि जहां देखो हाहाकार मची है। अस्पतालों में बेड्स की कमी होने लगी है, ऑक्सीजन जी हाँ की विजेंद्र, तो अस्पतालों में बेड्स की कमी है और व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। विजेंद्र और पूजा, आप हमारे साथ इस वक्त बने रही। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 3,46,786 केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए। 2,624 लोगों की जान चली गई। आपको ये भी बता दें कि 2,19,838 मरीज इसी बीच कोरोना से जंग जीत चुके हैं और अब 25 लाख से ज्यादा देश भर में एक्टिव केसेस हैं। तो ये रफ्तार, देश भर के आंकड़े इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हरियाणा के आंकड़े बताए थे, अब पूरे देश से आपको बता रहे हैं कि 3,46,786 केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। 2,624 लोगों की जान चली गई और रिकवरी की अगर बात की जाए तो 2,19,838 मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस भी लौटे हैं। इसी बीच 25,52,940 अब देश भर में मामले सक्रिय हैं और ये डरावनी रफ्तार सभी लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश सरकारों की चिंताएं बढ़ी हुई है, जिला प्रशासनों की चिंताएं, साथ ही केंद्र की भी
चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इन आंकड़ों पर काबू पाना नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल जरूर है। तो 2,19,838 मरीज बीते 24 घंटों में रिकवर भी हुए हैं, लेकिन अब राज्य में, देश भर में 25,52,940 मामले सक्रिय है, एक्टिव केसेस, और ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो 64,057 एक्टिव केसेस इस वक्त हरियाणा में है। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूजा शर्मा और विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पूजा, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले बताया था कि अब वो सिचुएशन आ चुकी है, वो स्थिति आ चुकी है कि लॉकडाउन नहीं लगाया गया, तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है, क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है? देखिए, फरीदाबाद में जो अधिकारी जिम्मा संभाल रहे हैं कोरोना को लेकर नियंत्रण करने का, वे अभी यही कह रहे हैं कि ये सरकार पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा, लेकिन दबी जुबान में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से फरीदाबाद संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, इस वक्त लॉकडाउन समय की मांग है और लगातार इसको लेकर जो है अधिकारी सरकार से समन्वय स्थापित किया गया है। क्योंकि देखिए, ये जो गैप आ रहा है डिमांड और सप्लाई में कोरोना को लेकर मरीजों को उपचार देने में, उसका बड़ा कारण ये है कि तैयारियां बहुत देरी से शुरू की गई, जिसके कारण अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन को ये चिंता है कि यदि कोविड टेस्टिंग और बढ़ाई गई तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में होम आइसोलेशन पर भी मरीज है, लेकिन उन मरीजों में भी काफी मरीज ऐसे हैं जिनमें समस्या आ रही है, सांस लेने में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। तो ऐसे मरीज कहा जाए, कई ऐसे लोग हैं जिनके जो है परिजन है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, लेकिन घंटों अस्पतालों के बाहर खड़े हुए हैं। वहां उन्हें बुकिंग दी जा रही है, वहां पर 20-20 पेशेंट्स की बुकिंग वहां पर लगी हुई है, उसके बाद उनका नंबर। तो हालात स्थिति ये बनी हुई है कि अब अधिकारी भी चाहते हैं कि लॉकडाउन, ताकि व्यवस्था करने के लिए कुछ समय मिल सके और मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आ सके। हालांकि देखिए, फरीदाबाद में काफी कुछ कदम लोगों ने अपने स्तर पर भी उठाए हैं। RWS ने जो है अपनी कम्युनिटी में होम आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। जी हाँ, तो आइसोलेशन भी की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। विजेंद्र, जिस तरह से लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में ये भी ध्यान रखना होगा कि लॉकडाउन अगर लगता है तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। विजेंद्र, महिमा, देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन की जो चर्चा है, जो लगातार की जा रही है, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, लेकिन जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उन पे इसका काफी फर्क पड़ेगा। पहले ही 2020 में लोगों की कमर तोड़ दी कोरोना ने, उसके बाद दोबारा 21 की शुरुआत में फिर दोबारा से। जी विजेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे। पूजा, जिस तरह से आपने बताया कि लॉकडाउन लगाने की संभावना है, तो अभी विजेंद्र को भी मैं यही कह रही थी कि इससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा, चूंकि कोरोना से भी बचना है और अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। पूजा, महिमा, देखिए, लोग ये चाहते हैं, हमने लोगों से भी बात की तो लोग लॉकडाउन जरूर चाहते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित लॉकडाउन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उद्योगों को बंद नहीं किया जाए, क्योंकि जब उद्योगों में लेबर जाती है तो एक बार लोग एंटर करेंगे, उसके बाद कई घंटे बाद शाम को अपना काम खत्म करके वापस लौटेंगे। लॉकडाउन उन लोगों के लिए होना चाहिए जो पार्टी फंक्शंस के लिए शॉप्स में, बाजारों में जा रहे हैं, बाजारों में भीड़ के लिए लॉकडाउन होना चाहिए, मंडियों में लॉकडाउन होना चाहिए। ऐसी जगह पर लॉकडाउन होना चाहिए जो कोरोना संक्रमण का कारण बन सकते हैं, लेकिन जहां से लोगों का जीविका का साधन चल रहा है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है बखूबी, वहां लॉकडाउन ना हो, ऐसा लोगों की मांग है। तो ऐसे में मांग की जा रही है कि कुछ ऐसा लॉकडाउन का प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज है वहां पर, या फिर जहां पर लोग अनावश्यक रूप से जाते हैं, शादी समारोह में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसे लेकर लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की जाए, लेकिन उद्योग और व्यापार से प्रभावित ना हो, इसके लिए भी कोई वैकल्पिक। जी हाँ पूजा, तो व्यापार भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और काबू भी हो जाने चाहिए कोरोना के आंकड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा और विजेंद्र, इस तमाम